4 जुलाई साल 2025 की बात है। केरल प्रदेश का एक जिला लगता है मल्लापुरम और मल्लापुरम जिले का एक थाना लगता है वांगरा। करीब 55 साल का एक व्यक्ति आता है और थानेदार के पास जाकर पहुंचता है और थानेदार से जाकर कहता है कि साहब मुझे नींद नहीं आती, 40 साल हो गए हैं, जब भी सोने की कोशिश करता हूं तो मुझे परेशानी यहाँ पर होने लगती है। थानेदार ये बात सुनता है और थोड़ा सा अजीब लगता है उसको। थानेदार कहता है कि तुम मानसिक रूप से बीमार तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो गए हो, किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर किसी को नींद नहीं आएगी तो वो पुलिस स्टेशन थोड़ी आएगा, थानेदार से बात थोड़ी करेगा। जब थानेदार को इस बात पर गुस्सा आता है तो वो उसे डांटता है और डांटने के बाद उससे कहता है कि जाओ किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाने के बाद उससे दवा लो और उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। वो कहता है कि साहब मैं तो बस आपके पास आया हूं, आप मुझे गिरफ्तार कर लो और जेल भेज दो। जेल भेजने के बाद मुझे संतुष्टि यहाँ पर मिल जाएगी। अब थानेदार को लगता है कि शायद ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, उसके बाद भी राहत उसको नहीं मिल रही। समझाने के बाद व्यक्ति को बैठाता है, बैठाने के बाद उसके लिए चाय पानी मंगवाता है, पानी पिलवाता है, तसल्ली से उसे थोड़ा और समझाता है और कहता है कि ठीक है अब बताओ आखिर क्या बात है। व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे 40 साल से नींद नहीं आ रही, जब भी सोने की कोशिश करता हूं तो डरावना चेहरा, आंखें खुली हुई मेरे सामने तैरने लगते हैं और मैं उठकर बैठ जाता हूं। हर रोज की यही कहानी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर क्या करूं। थानेदार को लगता है कि शायद ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। उसे पहले समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन उसके बाद भी राहत नहीं मिल पा रही थी। थानेदार ने फिर उससे पूछा आखिर तुम्हें वो व्यक्ति क्यों दिखाई देता है, क्या है इसके पीछे की वजह। जब थानेदार ने पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनने के बाद इस व्यक्ति को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के 11 महीने के बाद उस व्यक्ति को जमानत भी मिल जाती है। जमानत पर जब वो छूटता है तो आसपास के लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें नींद आती है या नहीं। तब वो व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे अब बहुत अच्छे से नींद आती है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई मुझे दिक्कत भी नहीं है। अक्सर लोगों की जेल का नाम सुनने के बाद नींद हराम हो जाती है, उड़ जाती है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा होता है कि जेल जाने के बाद इसको नींद आने लगती है। यही कहानी सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अन्य मीडिया पर वायरल होने शुरू हो जाती है। लोग इस कहानी के बारे में जानने में लगातार जुट जाते हैं। क्या है इस कहानी के पीछे की असली कहानी और क्यों उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद उसको नींद आने लगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इमरान मलिक। ये जो कहानी है ये केरल प्रदेश का एक जिला पड़ता है कोझिकोड और कोझिकोड जिले का ही एक थाना क्षेत्र पड़ता है तिरुवंबाडी। तिरुवंबाडी का एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है कुंडर। कुंडरंजी में एक जमींदार होता है और उस जमींदार के यहाँ खेती किसानी या ऐसे कुछ काम होते हैं। वहाँ एक लड़का काम करता था जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी और उसका नाम था मोहन। वहीं एक और लड़का भी काम करता था जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी। मोहन उस छोटे वाले लड़के के साथ गलत काम करने की कोशिश करता रहता था। इतनी कोशिश करता था कि मौका मिलते ही उसे दबोच लेता और उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर। एंटनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एंटनी रोता था, डरता था। उसे डर था कि अगर उसने मालिक से शिकायत की तो मालिक उसे काम से निकाल देगा। अगर काम छूट गया तो आखिर उसका क्या होगा। इसलिए वो हर रोज इन दिक्कतों से परेशान रहने लगा। एक बार नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था, साल था 1986। अब मोहन उस छोटे वाले लड़के को जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी अपने साथ लेकर मिशन अस्पताल के पीछे वाले इलाके में पहुंच जाता है। वो एक सुनसान इलाका था, वहीं पास में एक छोटी सी नदी भी बहती होती है। उस नदी के पास ले जाने के बाद उसने उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचता मोहन भी उसके साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन मौका पाते ही छोटे वाले लड़के ने बड़े वाले को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो नदी में जाकर गिर गया। जैसे ही वो नदी में गिरता है वो नदी से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंटनी उसे नदी से निकलने ही नहीं देता। यानी कि जब भी वो ऊपर आने की कोशिश करता वो उसे फिर से पानी के अंदर धकेल देता। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। वो जो 20 साल का लड़का था मोहन, वो पानी में छटपटाता रहा। पानी में रहने की वजह से उसका दम घुटने लगा, उसकी सांसें छूटने लगी और तब वो डूबने लगा। जब तक पूरी तरह डूब नहीं गया, जब तक एंटनी वहां से हटा नहीं। उसके बाद एंटनी वहां से चुपचाप चला जाता है और अपने काम पर लग जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं। जब वहां के लोग उस इलाके में पहुंचते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर मोहन कहाँ है, क्या वह कहीं चला गया है या फिर नदी के साथ वो बह गया है। जब लोगों ने उस स्थिति को देखा तो वो खुद भी वहां पर हैरान रह जाते हैं। मोहन की लाश उसी नदी के किनारे तैर रही थी। जैसे ही एंटनी ने उस तैरती हुई लाश को देखा तो वो भी सन्न रह गया। लाश किनारे पर थी, आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और चेहरा बुरी तरीके से सड़ चुका था। 3 दिन बीत जाने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंख खुली एंटनी के दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन के बाद जब भी एंटनी उसकी आंखों को याद करता और डर जाता और समझ नहीं आता कि क्या करे। वो अपने मालिक के पास नहीं गया बल्कि वहां से भाग गया। भागकर वो सीधा तमिलनाडु पहुंच गया। तमिलनाडु में वो कभी किसी जिले में रहता, कभी किसी दूसरे जिले में रहता। अगर कोई उससे पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो अपना नाम मोहम्मद अली बताता। अगर कोई उससे पुराने जीवन के बारे में पूछता तो वो कभी अपने गांव का नाम नहीं बताता था और ना ही अपने पुराने
अतीत के बारे में बताता था और ना ही इस घटना के बारे में कुछ वो बता पाता। वो जहां भी काम करता ईमानदारी से काम करता था, नारियल के बागों में काम करता, मजदूरी करता और अपनी नई पहचान के साथ जीवन आगे वो जीने लगा था। मोहम्मद अली नाम रखने की वजह से लोगों को उस पर भरोसा भी हो गया था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों ने उसकी शादी भी कर। अब शादी के बाद उसके 4 बच्चे होते हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक चीज थी जो कभी ठीक नहीं, वो थी मोहन की खुली हुई आंखें। जब भी वो रात को सोने की कोशिश करता उसे वही चेहरा दिखाई देता, वही खुली हुई आंखें, वही सड़ा हुआ चेहरा। वो तो उसके बाद में वो बुरी तरीके से घबरा जाता, पसीने से भीग जाता, लेकिन फिर भी वो किसी तरह जिंदगी अपनी चला रहा। समय बीतता गया। उसका सबसे बड़ा बेटा करीब 9 साल का हो चुका था। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ जाता है। बीमार होने के कुछ समय बाद ही उसकी मौत के बाद में पूरी परिवार सदमे में आ जाता है। परिवार पूरा टूट जाता है। मोहम्मद अली भी अंदर से बिखर चुका होता है। बेटे को दफनाने के बाद जब वो रात को घर लौटा और सोया, तब उसे एक सपना दिखाई दिया। सपने में वही चेहरा था मोहन का, वही खुली हुई आंखें, लेकिन इस बार फर्क था। वो चेहरा सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, बल्कि वो उससे बात भी कर रहा था, एंटनी से, यानी कि मोहम्मद अली से। और वो लगातार उससे कह रहा था, मैंने अपना बदला ले लिया है, मैंने तुम्हारे बेटे की जान ले ली है। ये सुनकर मोहम्मद अली बुरी तरीके से डर जाता है, उठकर बैठ जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वही चेहरा उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी औलाद से ले ली है। देखना, अभी तुम्हारे बाकी बच्चों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी पत्नी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बातें उसे बार बार सपनों में सुनाई देने लगी। अब मोहम्मद अली पहले से कहीं ज्यादा डर चुका था। पहले वो डरता था उन खुली हुई आंखों को लेकर, लेकिन अब जब एक बेटे की मौत हो चुकी है और ऐसा सपना आया तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा उसके बच्चे क्यों भुगत रहे हैं। और यही सोच धीरे धीरे उसके मन पर हावी होने लगी थी। वो पागल जैसा होने लगा। अब मोहम्मद अली को लगने लगा था कि उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा उसके बच्चों को मिल रही है। हर समय डर के साए में जीने लगता है। जब भी रात होती है वो सोने की कोशिश करता है, वही खुली हुई आंखें उसके सामने आ जाती है। समय बीतता रहा। एक दिन उसका दूसरा बेटा भी हादसे का शिकार हो जाता है। हादसा इतना गंभीर था कि मोहम्मद अली को लग रहा था अब वो भी नहीं बचे। उस समय उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आया और ख्याल भी था कि शायद ये भी उसी पाप की सजा है जो उसने सालों पहले किया था। वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। इलाज के बाद डॉक्टर ने बताया कि चोट गंभीर थी, लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है। आपका जो बेटा है दूसरे नंबर का, ये बच गया है। लेकिन उस दिन मोहम्मद अली ने अपने मन में एक फैसला पूरी तरीके से कर लिया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दिन पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करे। लेकिन फैसला करने और उसे पूरा करने के बीच बहुत लंबा समय बीत गया। दिन महीने बने, महीने साल बने और देखते ही देखते लगभग 40 साल गुजर गए। इन 40 सालों में उसने कई बार सोचा कि वो पुलिस के पास जाएगा, सच बता देगा, लेकिन हर बार परिवार को देखकर वो रुक जाता था। उसे लगता था कि क्या अगर वो जेल गया तो उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। इसी अधेड़ बुन में उसकी जिंदगी आधी गुजर जाती है, लेकिन अपराध बोध उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। तो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। थाने में जाकर उसने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि उसे एक हत्या के बारे में बताना है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद वो कोई मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति है, लेकिन उसने पूरी कहानी विस्तार से यहाँ पर सुनानी शुरू कर दी पुलिस वालों को। उसने बताया कि साल 1986 में उसने मोहन नाम के युवक को नदी में डुबोकर मार दिया था। उसने कहा है कि वो अपने अपराध को स्वीकार करता है और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। शुरुआत में पुलिस को उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मामला जो था वो लगभग 40 साल पुराना था। फिर भी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने लगी। पुलिस को साल 1986 के रिकॉर्ड मिले, पुराने अखबारों की खबरें भी मिली। जांच के दौरान यह पता चला कि वास्तव में उस समय एक युवक की लाश मिशन अस्पताल के पीछे वाले इलाके में मिली थी। पुलिस रिकॉर्ड में उस मामले का उल्लेख भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद था। FIR नंबर 116/1986 के तहत उस घटना का जिक्र भी अखबारों में और कागजों में मिलता है। लाश मिलने के बाद किसी परिजन ने उसे अपना क्लेम नहीं किया था, ना ही किसी ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। उस समय पुलिस ने उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर यह मान लिया था कि युवक की जो मौत हुई है वो दुर्घटनावश कारण से हुई और यही वजह थी कि ये जो मामला था ये आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अब 40 साल बाद एक व्यक्ति खुद चलकर थाने आता है और हत्या की जिम्मेदारी यहाँ पर स्वीकार भी करता है। पुलिस ने मामले की दोबारा जांच यहां पर शुरू कर दी। मोहम्मद अली लगातार एक ही बात कह रहा था, साहब जब तक आप मुझे सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ होता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए मैं ही जिम्मेदार। मेरे किए की सजा मेरे बच्चे भुगत रहे हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। कई महीनों तक जेल में रहा और उसके बाद उसकी जमानत के लिए याचिका दायर की गई। अदालत ने उसकी जमानत मंजूर भी कर ली। जब वो जेल से बाहर आया तो लोगों ने उससे पूछा कि क्या अब कैसा महसूस करते हो तुम? तो उसका सीधा सा जवाब था, अब मुझे सुकून मिलता है, अब मैं आराम से सो पाता हूँ, मुझे रात में कोई डरावना सपना नहीं दिखाई देता है, अब मुझे वो डरावना चेहरा भी नहीं दिखाई देता जो मुझसे बातें करता था। अब मुझे लगता है कि मैंने अपने मन का बोझ है वो पूरी तरीके से उतार दिया। और यही बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोग हैरान थे कि एक व्यक्ति जिसने लगभग 40 साल तक अपने अंदर एक राज छुपा कर रखा, वो आखिरकार अपने अपराध को स्वीकार करने के बाद मानसिक शांति महसूस कर रहा है। जिस व्यक्ति का नाम कभी एंटनी हुआ करता था, उसने बाद में अपनी पहचान बदलकर मोहम्मद अली बन गया और एक नई जिंदगी जी रहा था। 3 बेटे, 1 बेटियां भी उसकी थी। एक बेटा मर चुका होता है उसका परिवार था, बच्चे थी, जिम्मेदारियां थी, लेकिन उसके मन में छिपा अपराध कभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरकार उस अपराध बोझ ने उसे पुलिस स्टेशन तक पहुंचा ही दिया और शायद यही वजह थी कि जेल जाने के बाद भी उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि कानून की नज़र में सजा भले देर से मिली हो, लेकिन उसके मन में खुद को उसी दिन से दोषी मान लिया था जिस दिन वो घटना वहां पर हुई थी। कई बार इंसान दुनिया से तो अपना सच छिपा लेता है, लेकिन अपने मन और अपनी अंतरात्मा से नहीं छिपा पाता, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पहलू था।